हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का हर एक दिन दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर कुछ ना कोई हमें अपडेट्स आ रहे, जिस अपडेट्स के चलते एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। सिर्फ इन्फोसिस की नहीं, पूरा जो IT सेक्टर के अंदर करंट बेसिस के ऊपर जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और इस बुरी सिचुएशन के अंदर और भी हमें बुरा अपडेट्स आ चुका है, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले समय के अंदर नंबर्स के अंदर इनका इम्पैक्ट हमें आ सकता है। नंबर्स इन द सेंस Q1 का रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट, इस नंबर्स के अंदर आपको फिर से कमजोरी आपको नजर आ सकते हैं। इस तरीके से अपडेट्स हमें आ चुका है। देखिएगा, सबसे पहले कोई भी कंपनी दोस्तों अगर डिमांड फुलफिल करती है तो उस कंपनी के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके देती है, और उस कंपनी के भी बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पॉजिटिविटी इंपैक्ट पड़ता है, और कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत ही अच्छे खासे जंप हमें नजर आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें निकल के आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिविटी अपडेट्स और एक बात करते हैं पॉजिटिव अपडेट्स। तो देखिएगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो, नेट हायरिंग बाय टॉप 4 टेक फर्म ड्रॉप 66% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। यानी कि यहाँ जो IT का जो नेट हायरिंग निकल के आ रहा है, टेक कंपनीज का जो हायरिंग है उसमें से 66% का हायरिंग के अंदर हमें ड्रॉप आपको नजर आया है। अभी दोस्तों इसका मतलब यही होता है, अगर ये नए हायरिंग दोस्तों लगातार नहीं कर रहे तो हायरिंग के अंदर अगर ये ड्रॉप आ रहा है तो ये ड्रॉप किस वजह से आ रहा है। एक तो ऐसे सोच सकते हैं कि कंपनी का जो जितना भी काम मिलता है, ज़्यादा कंपनी को करंटली काम नहीं मिल रहा है, यानी कि जो क्लाइंट्स इनके होते हैं उन क्लाइंट से ज़्यादातर कंपनी को काम नहीं मिल रहा है। तो काम नहीं मिलेगा तो ये क्यों डायरेक्टली सैलरी बिना काम के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, ऐसा दोस्तों सैलरी नहीं देंगे। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे डिमांड हमें ड्रॉप आया है, सप्लाई के अंदर हमें ड्रॉप नज़र आया है। तो सप्लाई के अंदर ड्रॉप होगा तो ये हायरिंग के अंदर भी ड्रॉप करेंगे, तो कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी स्लाइटली हमें ड्रॉप नजर आएगा। लेकिन ये जो ड्रॉप है ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होने वाला है। देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, बर्बाद हो जाएगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। और जो प्राइस रेंज के अंदर जो इन्फोसिस करंट बेसिस के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में आपको नहीं मिलने वाला। तो कठिन समय के अंदर अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, तो ही आपको वो कंपनी आने वाले सालों में एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। और 2 सालों में कंपनी 300 से 400% का रिटर्न आपका पैसा बना सकता है, 3 से 4 गुना पैसा बना सकता है। तो अब हम आ चुके एक और बुरी खबर के ऊपर। ये जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, 15 घंटे पहले हमें अपडेट्स आया है, तो आप ये देख सकते हो, ITC ओवरटेक इन्फोसिस टू बिकम इंडियाज 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन्होंने वैल्यूएशंस के ऊपर बोला गया है, जो इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है वो पहले बहुत ज़्यादा हमें निकल के आ रहा था, ITC से भी ज़्यादा हमें इनका मार्केट कैप हमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन करंटली हुआ क्या है कि ITC ने ओवरटेक किया है इन्फोसिस को। तो अभी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप ITC का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हमें करंट बेसिस के ऊपर हो चुका है। तो इसके हिसाब से इन्फोसिस के लिए दोस्तों बुरी खबर है, इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। और ये मार्केट के लिए भी हमें बुरा एक अपडेट्स निकल के आ रहे। तो यही अपडेट से अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा झटका हमें कंपनी को लग चुका है। और जितने भी हमें हरकतें कंपनी के अंदर नजर आ रही, जितने भी हमें गिरावट कंपनी के अंदर नजर आ रही, जितना भी हमें सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आई है, वो शॉर्ट टर्म के रिसेशन के फेयर की वजह से नजर आई है। देखिएगा, रिसेशन अभी दोस्तों हुआ नहीं है, रिसेशन अभी आया नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। 2008 में जो आया था वो रिसेशन था, और ये जो रिसेशन के फेयर हमें एक हो रहा है, एक फियर हमें स्प्रेड लगातार कर रही है। रिसेशन का फियर है, लेकिन दोस्तों कोई रिसेशन नहीं आया, इतना पॉइंट नोट करना। अगर दोस्तों रिसेशन आता तो इससे भी बहुत बुरी तरह से कंपनी हमें पिट चुकी थी, या फिर इससे भी बहुत बड़ी हमें गिरावट या हो सकती थी। लेकिन रिसेशन आया नहीं है, रिसेशन का फियर है। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट हमें जो नजर आई है कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट से, इसकी वजह से हमें गिरावट नजर आई है। TCS के अंदर भी हमें Q4 का रिजल्ट प्रेजेंट किया, बुरा परफॉर्म किया, गिरावट हुआ। इन्फोसिस ने भी प्रेजेंट किया, बुरा परफॉर्म किया, गिरावट हुआ। यानी कि जितने भी हमें IT सेक्टर की कंपनीज है उन्होंने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया है, इसी की वजह से गिरावट हमें नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों जो करंट सिचुएशन निकल के आई है, इस सिचुएशन के अंदर आपको अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करना होता है। देखिएगा, अच्छी कैसे समझ लेते हैं, यहाँ जो करंटली कंपनीज के अंदर सेलिंग कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग कर रहा है पब्लिक दोस्तों सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ बाइंग कौन कौन कर रहा है, चलिए बात करते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के ऊपर, और ये जो डेटा है मार्च 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे 189 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 79 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। यानी कि लगातार जो बाइंग हो रही है अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स की ही द्वारा हमें नजर आई है। और एक और अगर आप इनका शेयर होल्डिंग एंड चेंजेस के अंदर डेटा देखोगे तो पहले इन्फोसिस के अंदर कोई ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नहीं हो रही थी, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास हमें खरीदारी हो रही थी। लेकिन दोस्तों करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे तो 18 लाख के आसपास हमें म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी मार्च 2000 आप देखोगे तो मार्च 2023 के अंदर हमें नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होती, लेकिन अगर गिरावट नजर आई तो ये मौका होता है, बड़ा मौका होता है। इस मौका को ये ग्रैब 100% कर लेते हैं। बाद में ये कंपनी इस प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल नहीं होने वाली। और अच्छी कंपनी अगर प्राइस 2000 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है और वो कंपनी अगर आपको 1200 रुपये के आसपास मिले तो बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ जाती है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो खरीदारी हो रही है दोस्तों कोई छोटी खरीदारी नहीं है, बहुत ही बड़ी बड़ी हमें खरीदारी नजर आई है। तो आप ये देख सकते हैं एसबीआई का एक फंड है 3600 करोड़ की बाइंग है, कोटक का एक फंड है 19500 करोड़ बाइंग, पराग का एक फंड है 31,000 करोड़ की बाइंग, आईसीआईसीआई एक फंड है 10,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 15,600 करोड़ की बाइंग, और फिर आईसीआईसीआई एक फंड निकल के आ रहा है 27,680 करोड़ की बाइंग। यानी दोस्तों जो हमें बाइंग नजर आ रही है बहुत ही अच्छी खासी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आई है। इनफैक्ट डीआईएस की तरफ से भी ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग आई है। तो देखिएगा पिछला अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अगर आपके पास इन्फोसिस अपने पोर्टफोलियो के अंदर है या फिर अगर आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हो तो ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सब कुछ जसो जान लोगे तो बाद में क्या होगा, आपके अंदर एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। और मार्केट के अंदर कितना भी इन कंपनी से रिलेटेड पैनिक लेवल क्रिएट किया जाए, इस पैनिक लेवल को आप 100% दोस्तों ध्यान नहीं दोगे। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे और कंपनी के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखोगे। तो यहाँ अगर आप डेटा देखोगे तो प्रीवियसली जब में रिसेशन आया था तो रिसेशन के वक्त पिक पॉइंट अगर आप इन्फोसिस का देखोगे 280 रुपए के आसपास इन्फोसिस हमें तब ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब रिसेशन आया था, जो गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर हुआ था, तब हमें कंपनी ऑलमोस्ट 140 रुपए के आसपास ट्रेड करती नजर आई थी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो मोर देन 50 to 60% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर सिर्फ 1 सालों के अंदर हमें नजर आया था, सिर्फ रिसेशन की फियर की वजह से, रिसेशन की वजह से। तो यहाँ जिन भी लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को ये बेनिफिट मिला होगा। अभी कितना कंपनी ने रिकवर किया तो आप ये दोस्तों देख सकते हो, ऑलमोस्ट कंपनी ने 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है सिर्फ 2 सालों के अंदर। तो यही मैं आपके साथ बात कह रहा हूँ कि जो भी कंपनी अच्छी है, जो भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है बाद में आपको रिकवरी आती है, जब भी गिरावट होती है उसके बाद आपको रिकवरी आती है। और अभी भी जो आपको गिरावट नजर आई उसके बाद दोस्तों रिकवरी आपको नजर आ सकती है और शानदार तरीके से मौका हमें नजर आ रहा है। और इसी की वजह से ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश हमें नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अगर आप देखोगे तो इनका टारगेट जो मानना निकल के आ रहा है कि बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1600 रुपये, तो शानदार तरीके से टारगेट दिया हुआ है और कंपनी शॉर्ट टर्म में 1600 रुपये तक जा सकती है। लॉन्ग टर्म बेसिस की पर देखोगे 1 सालों के अंदर 1950 रुपये का लेवल अचीव कर सकती है और 2 सालों के अंदर कंपनी 2400 का लेवल हमें अचीव कर सकती है। इतना तो इन्फोसिस के अंदर पोटेंशियल निकल के आ रहा है। तो दोस्तों जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है 1:1 रेशियो में। तो कौन सी कंपनी है? सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। यस, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। जब से कंपनी आई है तब से आपको 500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप भी देखोगे 1670 करोड़ का मार्केट कैप। तो कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।